आज ये मकान एक लापरवाही की भेंट चढ़ने जा रहा है। ये पूरा पोर्शन कितनी ज्यादा दरार आ रखी है और कभी भी ये जो घर है वो गिरने की स्थिति में है, जिसके डर से परिवार वालों ने इस घर को खाली कर दिया है। जमीन से ये पूरी तरेड़ शुरू हो रही है और ऐसे घूमती हुई पूरे मकान में ये तरेड़ आ चुकी है। ये आप देखिए दरार, ये पूरी की पूरी दरार आप देखते चलिए। ये देखिए पूरी की पूरी छत अलग हो रखी है। ये कब हुआ है ये सब? ये शुक्रवार की रात को एकदम से सब एकदम से तो कोई आवाज आई तो धड़धड़ाहट की जैसे मशीन चली, हमें पता चला कोई ना तो भूकंप था ना और कुछ जाएगा। शिकायत आपने क्या किसी से करने की कोशिश की? इसकी शिकायत मैंने 100 नंबर पे कॉल की, एसडीएम को लिखित में दिया हुआ है, जल बोर्ड को दिया हुआ है, 2 जगह पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया हुआ है। हमने हर जगह शिकायत करी पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली जल बोर्ड प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो कंपनी काम कर रही है यहाँ, उस कंपनी की लापरवाही, गैर कानूनी तरीके से काम करने को हम उसको जिम्मेदार मानते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरे पीछे जो आप ये खूबसूरत सा मकान देख रहे हैं, आज ये मकान एक लापरवाही की भेंट चढ़ने जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार मकान के अंदर दरारें आ रही हैं और ऐसी स्थिति बन चुकी है कि इस मकान में रहने वाले जो तमाम परिवार वाले थे वो अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने मात्र 1 साल पहले इतना बढ़िया मकान अपनी मेहनत से बनवाया था, पर आज उनकी मजबूरी है, वो मजबूर हैं कि इस पूरे मकान को खाली कर कर उन्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़ा है। इसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप सामने देखेंगे आगे की तरफ सीवर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और जिसकी वजह से ज़मीन के नीचे से जो होल होता है उसे कर कर पाइपों को डाला जा रहा है। अब होता क्या है कि वहाँ से जब पाइप ज़मीन के अंदर डाले जाते हैं तो जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके नीचे से पाइप डाले जाते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए होता है, पर इसका खामियाजा आज इस परिवार को भुगतना पड़ा है जिसने इतना बड़ा एक मकान बनाया। और मैं अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ कि हॉल की वजह से कितनी बड़ी बड़ी दरारें इस पूरे मकान के अंदर आ चुकी हैं। आप देखेंगे ये पूरा पोर्शन, मेरे कैमरा पर्सन दिखा दीजिए, कितनी ज़्यादा दरार आ रखी हैं और कभी भी ये जो घर है वो गिरने की स्थिति में है, जिसके डर से परिवार वालों ने इस घर को खाली कर दिया है। पूरे की पूरे घर में दरारें हैं। आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर भी आपको पूरे में दरारें नज़र आएंगी। ये देखते चलिए, आप ऊपर की तरफ आप दिखाइए, ये पूरी दरारें आपको नज़र आ जाएंगी और ये वाला जो पोर्शन है ये कभी भी नीचे गिर सकता है। स्थिति ऐसी बनी हुई है और ये पहला कमरा है और यहाँ की मैं स्थिति आपको दिखाऊं। देखिए कितनी अच्छी फॉल सीलिंग कराई गई थी और ये भी पूरा की पूरा, यहाँ से आप देखेंगे ज़मीन से ये पूरी तरेड़ शुरू हो रही है और ऐसे घूमती हुई पूरे मकान में ये तरेड़ आ चुकी है। आप देखेंगे पूरे मकान में ये तरेड़ आ चुकी है। हर तरफ आप देखेंगे आपको पूरा मकान कच्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप सोचिए इतना अच्छा मकान इन्होंने बनाया इतनी मेहनत से, पर आज क्या स्थिति इस पूरे मकान की हो चुकी है। आप देखिए ज़मीन, आप दिखाइए, ये गैप हो चुका है, इधर का पोर्शन अलग हो गया है, इधर का पोर्शन अलग हो गया है। ये कब हुआ है ये सब कुछ? ये शुक्रवार की रात को एकदम से सब कुछ एकदम से तो कोई आवाज़ आई थी? आवाज़ आई तो धड़धड़ाहट की जैसे मशीन चली, हमें पता चला कोई ना तो भूकंप था ना और कुछ। जो सीवर का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस सीवर की जो मशीन ज़मीन के नीचे से जा रही है, वो मशीन जैसे ही हमारे घर के पास पहुंची तो धड़धड़ाहट की आवाज़ आई। आप सोचिए इतना बड़ा मकान इन्होंने इतनी मेहनत से बनवाया होगा और अब इस मकान की स्थिति इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, इतनी ज़्यादा दरारें इस मकान में आ चुकी हैं। ये आप देखिए दरार, ये पूरी की पूरी दरार आप देखते चलिए और यहाँ ऊपर आप देखिए पूरे में आपको यहाँ दरारें नज़र आएंगी। अंदर से कैमरा पर्सन कवर कीजिए और दिखाइए, यहाँ से पूरी की पूरी दरार आ गई है और ये कमरा है और यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा दरारें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। दिखाइए आप, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर, और ये कोना आप दिखाइए ज़रा, ये कवर कीजिए, ये दिखाइए कितना ज़्यादा गैप हो चुका है। और सोचिए अगर ये गिर जाएगा, किसी के ऊपर अगर ये गिर जाता है, ये दिखाइए नीचे ज़मीन का क्या हाल हो गया है। तो पूरा के पूरा जो मकान है देखते ही देखते
सरकार के भ्रष्टाचार में ऐसी भेंट चढ़ चुका है, इसके ऊपर भी है, हाँ, वहां पर भी दरारें जी छत अलग हो गया है। दिखाइए छत पर, आप देखिए, ये देखिए पूरी की पूरी छत अलग हो रखी है। यहां से देखिए आप, कैमरा पर्सन थोड़ा सा संभल के इसको दिखाएं, कवर करें। ये पूरा की पूरा इलाका जो है जहां मैं खड़ा हूं, ये दिखाइए कितनी ज़्यादा दरारें यहाँ नज़र आ रही हैं। ये स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है कि इनका समाधान करने वाला कोई नहीं है। और आखिर ये कैसा सीवर प्रोजेक्ट है कि सीवर को अच्छा बनाने के लिए लोगों के घर ही डुबाने की जो काम है वो सरकार ने कर दिया है। ये पूरा की पूरा घर है, सोचिए इतना अच्छा इन लोगों ने बनाया अपनी मेहनत से, और अब ये मकान लगातार दरारों की भेंट चढ़ता हुआ जा रहा है। ये मकान लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। कुछ हो रहा है, धीरे धीरे दरारें पड़ रही हैं। हाँ जी, जैसे शुक्रवार को कम थी, फिर शनिवार को ज़्यादा बढ़ी, अब रोज़ ये पड़ने की कगार पे, कभी भी ये ज़मीन ध्वस्त हो सकता है। ये मकान दिल्ली जल बोर्ड के कार्य के कारण, ये सीवर प्रोजेक्ट के कारण इस मकान में ऐसी स्थिति हुई है। कौन कौन रहता था यहाँ पे? यहाँ पे 5 मेंबर रहते थे, भाई रहता था, उसकी फैमिली रहती। कहाँ है वो लोग? वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ नहीं रहते? यहाँ नहीं रहते हैं, अभी खाली है मकान? खाली है मकान, क्योंकि कभी भी इसमें कोई माल का तो नुकसान हो ही चुका है, जान का नुकसान होने का और खतरा है इसमें। अगर रहेंगे तो जान को तो खतरे में नहीं डाला जाएगा। शिकायत आपने क्या किसी से करने की कोशिश की? इसकी शिकायत मैंने 100 नंबर पे कॉल की, थाना अध्यक्ष जी को लिखित में दिया है, SDM को लिखित में दिया हुआ है, जल बोर्ड को दिया हुआ है 2 जगह पे, SDM को दिया हुआ है, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया हुआ है, उपराज्यपाल जी को दिया हुआ है। हमने हर जगह शिकायत करी पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार दिल्ली जल बोर्ड प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो कंपनी काम कर रही है यहाँ, उस कंपनी की लापरवाही, गैर कानूनी तरीके से काम करने को हम उसको जिम्मेदार मानते हैं। तो अब फिलहाल जो स्थिति मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, पूरा की पूरे मकान में दरारें हैं। मैंने आपको पूरी तस्वीरें दिखाई, ग्राउंड फ्लोर पर कैसा हाल था, फर्स्ट फ्लोर पर क्या हाल था, और अब जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर क्या हाल है। आप सोचिए इस मकान में अब कोई नहीं रहता है। इस मकान को आपने कितने वक्त पहले बनवाया था? 1 साल पहले। तो क्या आपने अब सलाह ली, किसी इंजीनियर से पूछा कि आखिर क्या हो सकता है, ये मकान अब रहने लायक है कि नहीं है? मकान का मैंने बुलाया था एक इंजीनियर, अपना सिविल इंजीनियर बुलाया था मैंने, उसने मना कर दिया मकान में रहने के लिए। खाली तो हमने उसी दिन रात को ही कर दिया था, पर मैंने फिर एक इंजीनियर से विजिट करवाई, उसने मना कर दिया इसमें रहने के लिए। ये कभी भी ज़मीन ध्वस्त हो सकता है। तो अब सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि सरकार आपकी कैसे सहायता करे? सरकार और जो कंपनी प्रोजेक्ट ले रही, मैं उससे यही मदद चाहता हूँ कि मेरे मकान को दुरुस्त कर दिया जाए। जैसा मेरा मकान था वैसा इसको दुरुस्त कर दिया जाए। और कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है मेरी सरकार से या कंपनी से, यही है कि मेरे मकान को ठीक करवा दिया जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, बार बार मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा इस मकान से? क्या कुछ और लोग भी हैं जिनके मकानों में आपकी तरह दरारें पड़ी हैं? नहीं, वो पड़ोसी के मकान में आई है, वो यहाँ है नहीं, बाहर हैं, विदेश गए। आपके मकान एक मेरे मकान में। तो 2 मकान टोटल बताए जा रहे हैं जिनके मकानों में दरारें इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आई हुई हैं। और सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े होते हैं कि आखिर जब सीवर प्रोजेक्ट बनाने का वादा है, जब सीवर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तब सीवर के लिए लोगों के घरों को दांव पर लगा देना और इस तरीके से काम करना कि पूरे के पूरे मकान में जगह जगह दरार आ गई है। हर जगह जहां तक नज़र जा रही है वहां तक दरारों के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में आप क्या मानते हैं, कौन जिम्मेवार है इस पूरी घटना का? ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है जी, दिल्ली जल बोर्ड। तो चलते हैं नीचे, मैंने स्थिति आपको पूरी दिखा दी है। और देखिए हालात इतने ज़्यादा पूरे मकान के ऐसे हो गए हैं, कभी भी मकान ढह सकता है, अपनी दरारों के साथ ये मकान कभी भी ढह सकता है। तो क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरीके से पूरा की पूरा मकान दिख रहा है इस तरीके से ढहने की स्थिति में हो गया है, सरकार को क्या करना चाहिए? जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए और इसका भरपाई तो करनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे भैया, जिस तरीके से पूरी स्थिति हुई है, कैसे क्या कुछ शुरू हुआ था? कहीं ना कहीं इन लोगों की जो ये सीवर का काम कर रहे हैं, इनकी लापरवाही है और इन्होंने रात में काम किया, जिसकी वजह से ये सारी क्रैक्स आप देख ही रहे होंगे कि इतनी सारी क्रैक्स आ गई हैं। और ये क्रैक्स को भरवा भी नहीं रहे और कोताही बरत रहे हैं, ना कुछ जवाब दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे आपसे कि आप जल्द से जल्द हमारा ये काम करवाएं। सर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से पूरा की पूरा मकान जो है वो इस वक्त हर जगह दरारें नजर आ रही हैं,
कब से क्या कुछ शुरू हुआ था ये जिस दिन शुरुआत आई, इस लड़के का मेरे पास फ़ोन आया था कि चाचा एक बार आना, तो देखा तो थोड़ी ही दरार थी, लेकिन आज ये 3-4 दिन की बात होगी, रोज़ बढ़ रही है। कल वो ठेकेदार भी आया था, खुद देख के गया है, उसने भी माना है कि हाँ बढ़ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। आश्वासन दे के गया, लेकिन फिर आज आने का वादा था, आज वो आया नहीं, काम बंद करा रखा है। और हमने कल इनसे कह के ये खाली करवा दिया मकान, मगर इसमें नहीं रहोगे, ये कभी भी गिर सकता है। तो मैंने पूरा मकान आपको दिखाया, क्या स्थिति यहाँ पर बन गई थी। पूरे के पूरे मकान में जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक दरारें नजर आती हैं। अब इसके जो जिम्मेदार हैं वो बताए जा रहे हैं, वो लोग जो यहाँ पर सीवर का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो यहाँ पर सीवर बना रहे हैं। आप सोचिए, सीवर बनाना था और लोगों के घर गिराने का काम इन लोगों ने कर डाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली में। हिमांशु मुदगल, बहुत बहुत धन्यवाद।